हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक की जिसका प्राइस फ़िलहाल ₹30 से लेके ₹35 के बीच में चल रहा है। उसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो शेयर है पिछले 1 से डेढ़ महीनों में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुका है। वहीं 2 से 3 महीनों में इसने लगभग 200% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। इस कंपनी के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो इतना मजबूत है कि आपके देख के होश में उड़ने वाले हैं, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है उस क्षेत्र में ये एक तरीके से कहा जाए तो अकेली ऐसी कंपनी है जिसके थ्रू जो है इससे बड़े-बड़े क्लाइंट जुड़े हुए हैं। इस क्लाइंटों में एक तरीके से कहा जाए तो आरबीआई भी शामिल है और एल&टी भी शामिल है, टाटा भी शामिल है, मारुति सुजुकी भी शामिल है इसमें, और साथ ही साथ रेलवे भी इसमें शामिल है। तो इस कंपनी के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं और इसके काम के बारे में भी देखने वाले हैं। इसका काम अगर एक में बताएं तो ये एलईडी बनाने वाली कंपनी है। जो आप जो है क्रिकेट मैच में देख रहे होंगे, जो बाउंड्री रोज पे यहाँ पे एलईडी जल रही होगी, वहाँ पे दिखाया जा रहा होगा कि प्रोडक्ट का जो प्रचार किया जाता है वो एलईडी बनाने का यही काम करती है। साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशनों पे आप देख रहे होंगे कि ये जो कंपनी है फिलहाल काम के साथ साथ जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर और उससे कितने घंटे लेट हुए, ये जिस एलईडी पे ये प्रसारित होता है वो ये एलईडी बनाने का काम करती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो अभी जो भारत सरकार द्वारा अमृत भारत योजना चलाई जा रही है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो चलाई जा रही है, उसमें भी इस कंपनी का बहुत बड़ा एक तरीके से रोल होने वाला है और उससे इस कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो इस कंपनी के बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है और इस कंपनी का जो मार्केट कैप कितना है और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, इस पे डेब्ट कितना है, इसका रिजर्व कितना है। और साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि इस कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है। और एक चीज़ और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो अमृत भारत जो स्टेशन योजना चलाई जा रही है उससे कैसे इसको प्रॉफिट होने वाला है। और ये जो अदर जो आरबीआई हैं, चाहे वो बीएसई हो, एनएससी हो, सेबी हो, इनसे कैसे जुड़े हैं। यहाँ तक कि कोको कोला भी जो कंपनी है वो भी इससे एक तरीके से जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी का आज बात करने वाले हैं उसके चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है पिछले दिन जब ट्रेडिंग इसमें हुआ था तो इसमें लगभग 5% की तेज़ी दिखाई दी थी। और ये जो शुरुआत में हालांकि इसमें नहीं तेज़ी दिखाई दी थी, लेकिन इसमें जैसे ही आर्डर एक मिला हुआ था इसे और वो आर्डर का न्यूज़ निकल के आया, उसके बाद इसमें 5% का अपर सर्किट लग गया और ये जो फिलहाल ₹36.90 के आसपास बंद हुई। अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डरों को लगभग 20% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। 1 महीने में 30 से 31%, 6 महीने में 200% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें अगर ईयर टिल डेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर टिल डेट में 183 से 84% का रिटर्न दी है। 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को 206% का। अगर जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग ₹18 के आसपास दिसंबर 2021 में, तब से लेके अपने शेयर होल्डर हैं उनके पैसे को डबल कर चुकी है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और इसके पीछे सबसे जो बड़ा कारण है, कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहना है। पिछले अगर हम 5 से 7 दिनों की बात करें तो उसमें 3 से 4 ऑर्डर लगातार मिले हैं और वो भी रेलवे स्टेशन से मिले हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये कंपनी लगातार जो है ग्रोथ पे ग्रोथ दिखाए जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस तो करते ही हैं, साथ ही साथ इसके पूरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शेयर। और ये एक तरीके से कहा जाए तो ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि ग्लोबल लीडर है किसमें, डिजाइन में, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलईडी वीडियोज़। और जो एलईडी वीडियोज़ आप देख रहे होंगे जिसके बारे में हम बार बार बताते आ रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे और साथ ही साथ जो अदर जगहों पे जैसे क्रिकेट स्टेडियम में जो एलईडी वीडियो आपको दिखाई देते हैं जिस पे प्रचार होता रहता है, साथ ही साथ जो अदर जो बीएसई के जो ऑफिस है, जो दलाल स्ट्रीट है, उसके बाहर जो एलईडी लगा हुआ है, इसके अलावा जो अदर जो एलईडी चीज़ें लगी हुई हैं, जो एलईडी वीडियो लगा होता है, आप देखते हैं दुकान के बाहर, किसी भी दुकान के बाहर, तो इन सब चीज़ों पे ये कंपनी फ़िलहाल काम करती है। साथ ही साथ हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट का भी ये डेवलपमेंट और निर्माण करती है और टेलीकॉम सॉफ्टवेयर का भी। और ये जो कंपनी है 1988 से लगातार काम करते आ रही है इस क्षेत्र में।
अब हम थोड़ा कंपनी का की पॉइंट के बारे में बात करें तो इसके जो अगर हिस्ट्री थोड़ा देखें तो ये जो कंपनी विश्व में 5वीं रैंक को जो है इसकी है, अर्थात विश्व में लगभग 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास एक तरीके से कहा जाए तो ये एरिया ट्रू कलर जो डिस्प्ले ये बनाती है, एलईडी डिस्प्ले बनाती है उसमें, अर्थात विश्व में सबसे बड़ी 5 जो कंपनियां हैं उसमें ये एलईडी डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी शामिल है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो कि RDSO अप्रूवल है और ट्रू कलर PIS जो डिस्प्ले निर्माण करती है वो बनाती है। और साथ ही साथ ये जो रेलवे कोच लाइटिंग प्रोडक्ट है उसका भी ये निर्माण करती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है ये रेलवे क्षेत्र की जो लाइटिंग होती है, यानी जो आप रेलवे स्टेशन तो देखे ही होंगे वहाँ पे लाइटिंग की, साथ ही साथ जो रेलवे में जो लाइटिंग होती है जैसे वंदे भारत जो रेल चल रहा है उसमें जो लाइटिंग की गई है, या फिर अदर अभी बुलेट ट्रेन जो चलेगी उसमें जो लाइटिंग की जाएगी, अधिकतर लाइटिंग इसी कंपनी के द्वारा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, अब हम बात करें इसके जो प्रोडक्ट हैं पोर्टफोलियो उसकी, तो ये जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट एलईडी वीडियो डिस्प्ले है उसके बारे में, और ये जो डिस्प्ले इंडोर आउटडोर मोबाइल विच है जो है बिकम द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द स्पोर्ट स्टेडियम, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अभी हम इन सब चीज़ों को देखेंगे इसके वेबसाइट पर चल के और जानने का प्रयास करेंगे कि ये सब क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें हालांकि देखे ही होंगे। जैसे ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये जो एलईडी आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर, जिसमें ट्रेन का नाम है, ट्रेन का नंबर है, प्लेटफार्म है और कितने घंटे ये डिले चल रही है या कैंसिल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आप जो है प्लेटफार्म पे तो देखे ही होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये BSC में जो ये डेटा निकल के आता है उस पर भी आप देखे होंगे, और ये जो प्लेटफार्म पे जो ट्रेन का जो नाम और नंबर लिख कर आता है प्लेटफार्म पे उसको भी आप तो देखे ही होंगे। अगर हम बात करें इस कंपनी की तो ये जो स्पोर्ट स्टेडियम में तो काम करती है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन हब, डिजिटल थिएटर्स, थीम्स पार्क्स, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक इंफॉर्मेशन होता है उसमें भी ये डिस्प्ले का निर्माण करती है। अब हम अगर बात करें इसमें 4 प्रकार के क्षेत्रों में ये काम करती है, जिसमें से पहला जो क्षेत्र है एलईडी लाइटिंग का है, उसमें इंडोर जो लाइटिंग है, आउटडोर जो लाइटिंग है, सोलर लाइटिंग के साथ साथ पोर्टेबल लाइटिंग का भी ये निर्माण करती है। और डिस्प्ले जो एलईडी डिस्प्ले होता है, इंडोर आउटडोर डिस्प्ले, मोबाइल डिस्प्ले, एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिस्प्ले, इस सारे के सारे चीज़ों का ये निर्माण करती है। और ये दोनों क्षेत्र ये जो हैं एलईडी लाइटिंग का, इसी में ये एक तरीके से मार्केट लीडर के साथ साथ वैश्विक जो भी कंपनियाँ हैं 5 उसमें ये शामिल है। और इसके अलावा ये जो एक और जो काम करती है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। चूँकि आप जानते हैं कि जब कोरोना काल आया था तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसी समय ये कंपनी लिस्ट हुई थी दिसंबर 2021 में। उस समय ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाना भी शुरू कर दी थी, और फिलहाल अभी भी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना रही है, और ये आने वाले समय में ये जो है बैटरी क्षेत्र में भी अपना कदम रखने वाली है। तो इसका जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें इसका अच्छा खासा विस्तार आपको दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके ज्योग्राफिकल स्प्रेड की, अर्थात ये कहाँ-कहाँ इस कंपनी का विस्तार है, तो इसका जो हेडक्वार्टर फिलहाल हैदराबाद में है, और यहीं से ये मार्केटिंग भी करती है, सेल्स भी करती है और सर्विस प्रदान करती है। और साथ ही साथ ये जो पूरा मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया में और सपोर्ट सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में इसके फैले हुए हैं। और ये जो कंपनी जो है अपना ऑपरेशन इंटरनेशनल मार्केट में भी चला रही है, और इसका जो भी अपने प्रोडक्ट बना रही है उसका सप्लाई भी इंडिया से लेके और बाहर सभी जगहों पे कर रही है। अब हम अगर बात करें इसके कंपनी के एक्सपोर्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स जो है उसमें 33,000 जो सेट्स हैं ट्रू कलर एलईडी डिस्प्ले, जिसके बारे में हम बार बार बताते आ रहे हैं, वो US से, ऑस्ट्रेलिया, UK, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका के साथ साथ मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं वहाँ ये अपने प्रोडक्ट को भेज रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। और साथ ही साथ जो सोलर पावर जो स्ट्रीट लाइटिंग प्रोडक्ट है जिसे नैनो मून के नाम से जाना जाता है, वो हैती आइसलैंड में ये बैठाने जा रही है। तो दोस्तों आप इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका विस्तार न केवल इंडिया में है बल्कि ऑस्ट्रेलिया, UK, US से, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका से लेके एक तरीके से कहा जाए प्रत्येक कॉन्टिनेंट में इसकी उपस्थिति देखी जा रही है, और ये अच्छा खासा जो है एक तरीके से एक्सपोर्ट भी कर रही है। अब हम अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू वेरिफिकेशन की बात करें तो मेडिकल अदर से जो है ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 65% रेवेन्यू प्राप्त करती थी, ऑटोमोबाइल से लगभग 30.5% और एलईडी जो है उससे 4.5% का रेवेन्यू प्राप्त कर रही है। लेकिन ये जो आप 4.5% का एलईडी से फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग रेवेन्यू प्राप्त कर रही थी, इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित जो भारत
सरकार द्वारा रेलवे का रिनोवेशन प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 1275 स्टेशनों का रिनोवेशन होना है, जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के माध्यम से, उसमें ये बहुत बड़ी भागीदार बन के निकल रही है। और जिस हिसाब से लाइटिंग की व्यवस्था चल रही है, जिस हिसाब से लाइटिंग का डिमांड बढ़ रहा है, उस हिसाब से एलईडी लाइट का भी डिमांड बढ़ता जा रहा है। और चूँकि भारत में अभी विश्व कप भी हो रहा है, तो जिस जहाँ-जहाँ स्टेडियम है, वहाँ पे भी इसकी भागीदारी देखी जा सकती है। अब हम अगर बात करें इसके मेन पार्ट की, तो यहाँ पे इसके क्लाइंट्स जो सर्व ये करती है, उसमें एल&टी है, इंडियन रेलवे है, आरबीआई है, एमटीएनएल है, एसबीआई है, पीएनडजी है, एलआईसी है, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा है। साथ ही साथ जो गुजरात की जो कंपनी है, गुजरात साइंस सिटी है, कोल इंडिया है, आईडीबीआई बैंक भी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, जो एयर इंडिया इसके क्लाइंटों में शामिल है, बीएसएनएल, भेल के साथ-साथ मारुति सुजुकी भी है, और पोर्ट है विशाखापट्टनम का, वो भी इसमें शामिल है। भारत डायनेमिक्स भी इसमें शामिल है। न्यूक्लियर पावर जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके अलावा टीवीएस, मारुति के साथ-साथ आईटीसी, सेल, आईआईटी हैदराबाद, एसएससीसीएल, इसके अलावा जो सन टीवी है, एपीआईआईसी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, दिल्ली मेट्रो है, जो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोलोराडो टाइम सिस्टम है। तो ये सारे के सारे जो भी क्लाइंट हैं, उसके शामिल हैं उसके क्लाइंटों में। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि जो इनके जो क्लाइंट बेस है, ये कितना मजबूत है, और यही क्लाइंट जो बेस हैं, इनके मजबूती का मेन कारण है। और साथ ही साथ इसमें एक और जो मजबूती है, वो है इनका प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न, जिसे हम आगे के स्लाइड में देखने वाले हैं। और इसका क्लाइंट बेस भी ज़बरदस्त मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे अगर किसी कंपनी के क्लाइंट हैं, तो ये मान के चलिए कि आने वाले भविष्य में ये अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। अब हम अगर बात करें इसके मार्केट कैप की, तो फिलहाल इसका मार्केट कैप है वो 817 करोड़ दिखाई दे रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंपनी है, फिलहाल ये पेनी स्टॉक इसको तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन इसको नैनो स्टॉक जरूर बोला जा सकता है। इसलिए आपसे बस एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि इस शेयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरा डिटेल जानने के बाद ही, इसके वेबसाइट पे विजिट करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि ये जो कंपनी है, जितनी तेज़ी से ये गिर सकती है, उतनी तेज़ी से ये बढ़ने की भी क्षमता रखती है, और जितनी तेज़ी से ये बढ़ेगी, उतनी तेज़ी से ये गिरने की भी क्षमता रखती है। और नॉर्मली ये जो स्मॉल कैप होते हैं, नैनो कैप होते हैं, या पेनी शेयर होते हैं, उसमें अच्छी खासी वृद्धि आती है, तो अच्छी खासी गिरावट की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। साथ ही साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट जो भी करिएगा, उसकी आप पूरी जिम्मेदारी लेते हुए जो है आगे बढ़िएगा। क्योंकि ये जो वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको जानकारी देने के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है, और न ही किसी को ये सलाह देने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसका मार्केट कैप की। फिलहाल इसका 817 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्टॉक पी रेशियो अगर बात करें तो 300 के आसपास है, जो ये दिखा रहा है कि ये जो फिलहाल कंपनी बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे दिखाई दे रही है। और ये इसलिए है कि पिछले ये 3 से 6 महीनों में ही लगभग 200% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिए है। और ये इसलिए दी है क्योंकि इसे लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर फिलहाल मिलते जा रहे हैं। अगर हम बात करें इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो लगभग 1.5% है, जो कि फिलहाल 15% से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखिए, ये थोड़ा वीक दिखाई दे रही है। डेब्ट की बात करें तो लगभग 16.5 करोड़ है, लेकिन रिजर्व भी इसके पास लगभग 17 करोड़ के आसपास है। तो इस हिसाब से अगर डेब्ट और रिजर्व की बात करें, दोनों मैनेजेबल दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, तो लगभग 75% के आसपास बनी हुई है, जो कि सबसे मजबूत और वैलिड पॉइंट जो है क्लाइंट के बाद दिखाई दे रहा है। वहीं पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो लगभग 25.5% के आसपास है। एफआईआईज की कोई भी अभी एंट्री इसमें नहीं हुई है, और जो प्रमोटर 75% अपने पास रखे हुए हैं, उसमें फिलहाल कोई भी इसमें प्लीज नहीं रखा गया है। करंट प्राइस इसका जो है 36 रुपये 90 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। हम अगर बात करें इसके बुक वैल्यू की, तो 2 रुपये 85 पैसे दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि अपने बुक वैल्यू से फिलहाल लगभग 10 से 15 गुने पे ये जो है ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन जो इक्विटी की बात करें तो लगभग आधे % के आसपास है, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये 15% से ज़्यादा माना जाता होना चाहिए। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो लगभग 45.5 के आसपास, यानी 46 के आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इंट्रिंसिक इसके वैल्यू की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 1.92 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से अच्छे खासे महंगे प्राइस पे फिलहाल मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसके बावनिक हाई की, तो लगभग 37 रुपये 70 पैसे के आसपास इसका बावनिक हाई है, और फिलहाल अपने बावनिक हाई के आसपास ही लगभग 37 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और बावनिक लो लगभग 10.5 रुपये के आसपास है। डिविडेंड यील्ड ये नहीं देती है, फेस वैल्यू इसका 2 रुपया है, अर्थात भविष्य में स्प्लिट की भी संभावना इसमें दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो ये
72 लाख रुपए है। वहीं अर्निंग पर शेयर 0.12 के आसपास है। वहीं अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो देती नहीं है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो माइनस जो है 39% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए, इसका जिस हिसाब से ये पेनी शेयर है, जिस हिसाब से ये नैनो शेयर है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका फंडामेंटल अभी फ़िलहाल ओके दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके कॉम्पिटिटर की, तो इसमें केन्स टेक है, एम्बर एंटरप्राइजेज है, जीनियस पावर है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, एवलॉन टेक है, परमानेंट मैग्नेट है, इलिन इलेक्ट्रॉनिक्स है, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसके जो कॉम्पिटिटरों में भी अच्छी खासी जो है कॉम्पिटिशन है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सबको बीट करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अब हम अगर बात करें इसके क्वार्टर रिजल्ट की, तो जून 2023 में जहां इसका टोटल सेल्स 8.5 करोड़ का रहा था, वहीं मार्च 2023 में इसका 11 करोड़ का था, और जून 2022 में इसका जो सेल्स था वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास था। इसी हिसाब से देखिए कि ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो इसमें अच्छी खासी तो वृद्धि दिखाई दे रही है सेल्स में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर इसके एक्सपेंस की बात करें तो इसका एक्सपेंस भी जहाँ ईयर ऑन ईयर आपको देख रहे हैं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका जो एक्सपेंस घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जहां मार्च 2023 में 2 करोड़ 41 लाख का था, वो जून 2023 में घट के 2 लाख 10 हज़ार का हो गया है। वो अगर वहीं हम तुलना करें जून 2022 से, तो जून 2022 की तुलना में जहां माइनस में था इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो जून 2023 में बढ़ के लगभग पॉजिटिव में आते हुए 2 करोड़ के आसपास का हो गया है। वहीं अगर हम बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ये फिलहाल पिछले 3-4 क्वार्टर से पॉजिटिव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जून 2022 में ये माइनस में था, उसके बाद सितंबर में भी माइनस में था, लेकिन दिसंबर से आप देखिए कि लगातार ये पॉजिटिव में होता हुआ दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वहीं अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है जून 2023 में 1 करोड़ 24 लाख का था, वहीं मार्च 2023 में इसका नेट प्रॉफिट 2 करोड़ 43 लाख का था। इसका अर्थात इसका नेट प्रॉफिट है वो फिलहाल घटता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं अगर जून 2022 से तुलना करें जून 2023 की, तो इसका जो ऑपरेटिंग जो माइनस 1.24 था वो पॉजिटिव में 1.24 के आसपास पहुंच गया है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं क्वार्टर वन का रिजल्ट जो है, एक तरीके से कहा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। और जब Q2 का चूंकि रिजल्ट का आना शुरू हो गया है, तो अभी इस पे भी देखना ये दिलचस्प रहेगा कि Q2 का रिजल्ट इसका कैसा आता है। अब हम अगर बात करें ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे आप देखिए जो मार्च 2023 में जहाँ इसका टोटल सेल्स रहा था लगभग 23 करोड़ के आसपास, वहीं मार्च 2022 में इसका टोटल सेल्स 45 करोड़ के आसपास रहा था। अर्थात इसके सेल्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ट्रेलिंग 12th मंथ की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके सेल्स में फिलहाल वृद्धि दिखाई दे रही है मार्च 2023 की तुलना में, लेकिन जो है इसका एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च 2023 की तुलना में। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 की तुलना में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट दिखी जा रही है, लेकिन ट्रेलिंग जो 12th मंथ है उसमें अच्छी खासी वृद्धि भी देखी जा रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 3 करोड़ के आसपास है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका नेट प्रॉफिट लगभग जो है 26 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है। अर्थात फाइनेंशियल ईयर तो फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो 2022 की तुलना में 2023 में इसके नेट प्रॉफिट में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन ट्रेलिंग जो 12th मंथ की बात करें तो इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है फाइनेंशियल ईयर 2023 की तुलना में। अब हम अगर बात करें इसके जो रिज़र्व है उसकी, तो यहाँ पे आप देखिए जो इसका रिज़र्व दिखाई दे रहा है, फिलहाल 18 से 19 करोड़ का आपको रिज़र्व दिखाई दे रहा है। बल्कि आपके पास यहाँ पे देखिए अगर बोरोइंग की बात करें तो लगभग 16.5 करोड़ के आसपास इसका बोरोइंग दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो रिज़र्व है फिलहाल अगर हम बात करें तो ये मार्च 2022 की तुलना में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसका बोरोइंग भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन जो ये डेब्ट इसका बढ़ा है वो इसके रिज़र्व की तुलना में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ये जो है डेब्ट है फिलहाल मैनेजेबल दिखाई दे रहा है, जो कि 16 करोड़ 16.5 करोड़ के आसपास है। अब हम अगर बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ जून 2022 में जहाँ इसका टोटल जो प्रमोटर होल्डिंग था वो 74-74.5% के आसपास था, वो सितंबर 2022 में भी उतना ही था। अर्थात इसका प्रमोटर जो होल्डिंग है वो फिलहाल लगातार 75% के आसपास बना हुआ है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो लगातार 25.37% के आसपास बनी हुई है। अर्थात इसमें एक चीज़ आप देखिए कि इसमें फिलहाल DIIs की कोई एंट्री नहीं है और FIIs की भी फिलहाल कोई एंट्री नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन
लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता दें कि ये कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है और जिस हिसाब से ये लगातार ऑर्डर पा रही है और जिस हिसाब से ये तेज़ी दिखा रही है, उस हिसाब से आप आने वाले समय में देखेंगे कि इसमें एफआईआईज़ की भी एंट्री होगी और डीआईआईज़ की भी एंट्री होगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो कंपनी जो है अमृत भारत स्टेशन योजना जो चल रही है, उसमें सबसे बड़ी सहयोगी बन के उभरने वाली है, जिसमें लगभग 1275 स्टेशन का जो है रिनोवेशन होना है। उसमें ये कंपनी एक भागीदार बन के उभरने वाली है। तो वीडियो वाइंड अप करने से पहले थोड़ा सा हम इसके वेबसाइट पे आ गए हैं, एमआईसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके वेबसाइट पे, और हम जानने वाले हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में। तो इसके प्रोडक्ट की हम बात करें तो इसका जो ये एलईडी लाइट आप देख रहे हैं, ये जो इंडोर एलईडी लाइट होती हैं जिसका ये निर्माण कर रही है, और इसका ये जो है डिमांड भविष्य में और तेज़ी से बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ट्यूब लाइट्स जो बल्ब के साथ साथ जो आउटडोर लाइटिंग होती है, जो स्ट्रीट लाइट होता है, जो कार पार्किंग लाइट होती है, इसमें भी अच्छा खासा अपना भागीदारी दिखा रही है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो ये इंडस्ट्रियल जो लाइट होती है उसका भी ये निर्माण कर रही है। जो सोलर लाइटिंग होती है उसका भी ये अच्छी खासी भागीदारी निभा रही है। सोलर स्ट्रीट लाइट में भी अच्छी खासी भागीदारी निभा रही है। सोलर होम लाइट्स में भी ये आगे आ रही है। जो पोर्टेबल लाइट्स होते हैं उसमें भी आगे आ रही है। जो लालटेन्स जो लाइट होती हैं उसमें भी आगे आ रही है। और इसका जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वो है एलईडी डिस्प्ले, जिसे हम इंडोर एलईडी डिस्प्ले कहते हैं। और ये डिस्प्ले आप देखे होंगे हर दुकान पे देख सकते हैं, हर जो एक तरीके से कहा जाए स्टेशनों पे देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो ट्रैफिक रूल, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पे जो एलईडी लगी होती है वहाँ भी ये सब एलईडी को देख सकते हैं। इंडियन ऑयल जो है इसका भी ये जो एलईडी लगी हुई है इसे भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये आउटडोर डिस्प्ले होता है इसके बारे में तो हम लगातार बताते आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जो स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे देख रहे होंगे कि लुधियाना स्टॉक मार्केट यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको दलाल स्ट्रीट पर लिख जाए। इन्हीं सब चीज़ों का निर्माण करती है। और ये जो कोको कोला का आप जो है ये देख रहे हैं लोगो, उसमें ये इस एलईडी पे ही बैठाया हुआ है। इसके अलावा ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप आईसीसी का 2023 चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो कंपनी ही एक तरीके से कहा जाए उसी एलईडी का निर्माण करती है जो रो के चारों तरफ एलईडी लगी होती है जिसमें प्रचार दिखाई देता है। साथ ही साथ इसके बारे में अगर बताएं तो ये आईपीएल जब होता है उसमें भी इसकी अच्छी खासी भागीदारी होती है। वहीं अगर डिजिटल जो है बिलो वाट से होते हैं उनका ये निर्माण करती है। और जो अदर जो ये होते हैं आउटडोर वीडियो वॉल्स उनका भी ये निर्माण करती है। और ये जो में चुनाव चल रहा है, उस एमपी में जो चुनाव चल रहा है उसमें जो पार्टियां हैं वो अपने अपने गाड़ियों के थ्रू प्रचार कर रही हैं। उस पर जो एलईडी लगी होती है, जो प्रचार लगा हुआ था है, वो सारे के सारे काम एमआईसी द्वारा किया जाता है। और ये सारे के सारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ट्रक डिस्प्ले जिसको हम बोलते हैं, और साथ ही साथ जो ट्रेलर डिस्प्ले होता है, ये सारे के सारे यही निर्माण कंपनी करती है। इसके अलावा जो रेलवे पे जो डिस्प्ले आपको दिखाई देता है वो भी ये कंपनी निर्माण करती है। और इसका नाम जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले होता है, डिजिटल थीम्स पार्क होता है, उसका भी ये कंपनी निर्माण करती है। और सबसे बड़ी चीज़ कोरोना काल में जो सबको एक तरीके से ज़रूरत थी वो है ऑक्सीजन जनरेटर, उसका भी ये निर्माण करती है। और अदर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में ये आप इसके वेबसाइट पर जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम कर रही है उस क्षेत्र की मार्केट लीडर कंपनी है। और भारत में तो नंबर 1 कंपनी है जो इस क्षेत्र में काम कर रही है। और इससे बहुत बड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट से भी मिल रहा है। और जिस हिसाब से इसके क्लाइंट हैं और जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल अभी दिखाई दे रहा है, ये भविष्य की एक तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के दे सकती है। लेकिन बस आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की से पहले आप इसके पूरे डिटेल जानने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। जब भी इन्वेस्टमेंट आप करिए इस पर तो आप जो है इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए और जो है इसका प्रॉफिट और रिटर्न को भी ध्यान में रखते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। और अपने वित्तीय सलाहकार को जो है सलाह लेते ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।